पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वो उनका अधिकार है, करें, कोई इशू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए, ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा, कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ है बताइए? उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार के एंडोमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में बुद्धिस्ट का डेफिनेशन भी हिंदू में आता है, मगर बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में लिखा सिर्फ हिंदू। सिख भी नहीं बन सकता, सिख भी हिंदू होता है लीगली, और बुद्धिस्ट भी होता है, वो अपने मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यहां पर लाके आप नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि नॉन मुस्लिम ज्यादा हो जाए स्टेट वक्फ बोर्ड में। उसके बाद आप वक्फ बाय यूजर के निकाल रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आप पूरा कब्जा कर लेंगे आप। ये हमारा जेन्युइन कंसर्न है। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इंप्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। कौन कह रहे हैं? पाल साहब जो है, अगर उनके आंख पे पर्दा पड़ गया तो नहीं मालूम। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर, क्या मतलब उसका? सीनियर ऑफिसर का अपॉइंट कौन करता है? मैं करता हूं। देखिए, भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर जो होता है इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। क्या कोई भी अपने केस में जज बन सकता है? बताइए आप। नहीं बन सकता है ना। वो बोलते नहीं है सच्चाई। वो उनको मंत्री बनने का इतना शौक है कि बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या मामला वो है उनका। हम जितने भी पॉइंट्स यहां पर रेस करे हैं, आप जाकर वो बिल उठाकर पढ़िए। हम कोई सिर्फ एक वहम फैलाने के लिए, डर फैलाने के नहीं, पर सच्चाई को आपको बता रहे हैं। भाई, आप बताइए कि वक्फ बाय यूजर को आप ये कह रहे हैं कि आप एक सेक्शन में कह रहे हैं कि जो ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा। फिर आपने कंडीशन क्यों लगाया कि अगर डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा? आज मैं वक्फ बाय यूजर हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं चीज को, फर्ज करिए इस चीज को, और आप कल आप कह रहे हैं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा, तो क्या मतलब? फिर आपका सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, आप कर लीजिए। भाई, जो हिंदू धर्म में जो चीजें आप अलाउ कर रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं करना चाह रहे आप? हमारा सवाल यही है, बताइए ना, क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्यों नहीं करना चाह रहे?